काशीराम जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं मयंक कुमार ग्राम भिकवास की ढाणी सीलगांव से और मैं आज आप सभी के सामने संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर बाबा साहब के जीवन के संघर्ष के बारे में कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगा, तो प्लीज सुने। 6 भाषाओं के ज्ञान के साथ 26 डिग्रियों के साथ जब वह शख्स अपने देश भारत लौट कर आता है तो उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए छत जाति छुपा कर मिलेगी। और जब वो अफसर बनकर बैठा तब उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वहां का चपरासी पीने के लिए पानी तक नहीं देगा और पानी के बिना दोहर के ठाक कर देगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो टिका नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार लेकिन वो इस भारत देश में इस सोसाइटी के मिशन को लेकर टिका रहा, अड़ा रहा और ये समझाने का काम कर दिया कि मैं आया हूं अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए। और जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया कि वो व्यक्ति जिसने अपमान झेला, उसने अपनी एक लेखनी के माध्यम से, उसने अपने एक दस्तावेज के माध्यम से सभी के लिए समान और समानता लिख दी। लेकिन बहुत दुख होता है और बहुत बड़ी विडंबना है कि why we are able to see डॉक्टर भीमराव अंबेडकर in only 2 frames। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को only 2 frames में क्यों देखते हैं? उनके व्यक्तित्व को रेखांकित ढांचों में क्यों कर दे रहा है? ये सोची समझी चाल है। अगर आप सभी ने देखा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो देखा होगा सूट बूट पहने संविधान की किताब को पकड़े उस व्यक्ति को, या देखा होगा संविधान वेत्ता के रूप में, या देखा होगा दलितों के नेता या आरक्षण वाले शख्स के रूप में। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता, इस देश के भविष्य से है कि मुझे बताने का काम कीजिए कि जब जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन लोगों को हमने जितना सुना, जितना हमने जाना, जब ये सब क्रांति के नायक है, जब ये सब जंगे आजादी के नायक है, जब ये सब अखिल भारतीय नेता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिख दिया, वो सिर्फ आरक्षण वाले शख्स कैसे हुए? मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब भारत जंगे आजादी की जंजीरें तोड़कर एक नए राष्ट्र निर्माण के लिए बढ़ रहा था, तब उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए किसी के ऊपर भरोसा किया। तो that was one depraved, one Dalit, one Achut of India. He was the only one option for India. वो एक मात्र विकल्प था इंडिया के लिए। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने सभी के लिए न्याय लिख दिया, हर वर्ग के लिए। लेकिन जब इनको मौका मिला